अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, आज हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्रोटीन के बारे में। ठीक है, हमारे पास दो टाइप्स की प्रोटीन जो है वो कॉमन है, फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, हम इनके डिफरेंस को भी पढ़ते हैं और इनको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ जो है हम अच्छे तरीके से जो है इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन बेसिकली क्या होती हैं? देयर मॉलिक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है फाइब्रस प्रोटीन में कि यहाँ पे वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ठीक है, ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन में क्या होती है? वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। जबकि हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन को देखा जाए तो इसमें है हमारे पास दे हैव मल्टीपल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल फोल्डिंग हुई होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की। ठीक है, अमाइनो एसिड की जो चेन बनी हुई होती है तो वो उसमें मल्टीपल फोल्डिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे फाइब्रस में हमारे पास वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि ज़्यादा ना फोल्डिंग है ना मल्टीपल्स हैं, यहाँ वन और मोर ही है। ठीक है, इनके फोल्डिंग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फाइब्रस प्रोटीन को हमने देखा, ग्लोबुलर प्रोटीन की हमने डिफाइन को थोड़ा सा देख लिए। अब हम नेक्स्ट डिफरेंस पे आते हैं कि यहाँ पे इनकी जो चेन्स हैं वो किसकी फॉर्म में होती हैं? फाइब्रिल्स की फॉर्म में। देयर चेन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रिल्स। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? फाइब्रस प्रोटीन की। जबकि ग्लोबुलर देयर चेन्स आर स्फेरिकल और एलिप्सॉइडल। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ग्लोबुलर प्रोटीन की जो है ग्लोबुलर नेम से ही हमें पता चलता है कि मल्टीपल फोल्डिंग यानी कि ग्लोब टाइप फोल्डिंग हुई होगी। ठीक है, तो इसकी शेप क्या है? ग्लोब की तरह स्फेरिकल है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट डिफरेंस, और जो फाइब्रस है वो फाइबर की तरह यानी कि बेसिकली फिब्रिल्स की जो है फॉर्म में उसकी चेन होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट डिफरेंस पढ़ते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दैम। इनके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है फाइब्रस प्रोटीन में वो बहुत कॉमन देखा जाता है। ठीक है, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन की बात की जाए तो ग्लोबुलर प्रोटीन में टर्शरी स्ट्रक्चर को हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि उसमें जो है टर्शरी स्ट्रक्चर पाया जाता है, यानी कि प्रोटीन का जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो हम इसमें ग्लोबुलर प्रोटीन में देखते हैं। तो ये मैंने आपको हाईलाइट कर दिया, मेन जो पॉइंट्स थे उनको हाईलाइट इसलिए किया ताकि आपको जो है इजीली जो है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। हमने इसके स्ट्रक्चर की भी बात कर ली कि इनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉमन है। फाइब्रस में सेकेंडरी स्ट्रक्चर कॉमन है, जबकि ग्लोबुलर में टर्शरी स्ट्रक्चर को हमने देखा है। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन को देखा जाए तो दे आर नॉन क्रिस्टलाइन एंड इलास्टिक इन नेचर। फाइब्रस प्रोटीन नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, यानी कि इनके क्रिस्टल नहीं बनते और इलास्टिक होते हैं नेचर में। और जबकि ग्लोबुलर को देखा जाए तो दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, इनके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन डिफरेंस है। आगे भी हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस हम देख रहे हैं कि इक्वस मीडिया में ये किस सॉलिबिलिटी किस तरह की शो करते हैं। जब हम फाइब्रस प्रोटीन को देखें तो दे आर इनसॉल्युबल इन इक्वस मीडिया। इक्वस मीडिया में इनसॉल्युबल होते हैं। इक्वस मीडिया बेसिकली साल्ट का सोल्यूशन हो गया, अल्कोहल हो गया। ठीक है, अल्कोहल इक्वस अल्कोहल का सोल्यूशन हो गया। तो ये सारे इन सोल्यूशंस में हमारे पास इनसॉल्युबल होता है फाइब्रस प्रोटीन। जबकि ये जो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन है वो सॉल्युबल होते हैं इनमें। ठीक है, यानी कि साल्ट सोल्यूशन में और इनके अल्कोहल के एक्वस सोल्यूशन में, इन सब में जो है ये सॉल्युबल होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। दे डू नॉट इजीली डिसऑर्गेनाइज विद द चेंज ऑफ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बेसिकली क्या होता है कि फिजिकल और फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में जब चेंज आता है तो ये इजीली डिसऑर्गेनाइज नहीं होते। ठीक है, दे डू नॉट इजीली डिसऑर्गेनाइज विद द चेंज ऑफ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि इनमें चेंज नहीं आता इन्वायरमेंट के साथ, यानी कि ये डिसऑर्गेनाइज नहीं होते, इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बदलती नहीं है इजीली। ठीक है, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन को देखा जाए तो वो हमारे पास फिजिकल और फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में चेंज आने की वजह से वो इजीली जो है वो दे डिसऑर्गेनाइज विद द चेंज इन द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि इसमें डिसऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। ठीक है, इन्वायरमेंट में चेंज आने की वजह से। अब हम देखते हैं इनके रोल को। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस इनके रोल का है कि ये कौन सा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन जो है दे परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल इन दी सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म। ये स्ट्रक्चरल रोल जो है वो सेल्स में ऑर्गेनिज्म में प्ले करते हैं। दे हैव मोस्टली फंक्शनल रोल इन दी ऑर्गेनिज्म। और जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन में फंक्शनल रोल होता है। ठीक है, सेल्स में और ऑर्गेनिज्म में जो है इनका फंक्शनल है और इनका स्ट्रक्चरल है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये फंक्शन परफॉर्म
परफॉर्म करवाती है प्रोटीन्स। ठीक है, ये जो है हमारे पास सेल का स्ट्रक्चर बना रही होती है, ये स्ट्रक्चर्स में आती है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं और ये बेसिकली फंक्शनल प्रोटीन होती हैं, यानी कि फंक्शन परफॉर्म करवाती हैं ऑर्गेनिज्म में। इनकी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। फाइब्रस में हमारे पास बेसिकली सिल्क फाइबर आ जाते हैं, फाइब्रिन, केराटिन जो हमारे नेल्स में, हेयर्स में, ठीक है, पाया जाता है, मायोसिन आ जाता है, कोलेजन्स आ जाता है और स्पाइडर वेब जो हमारे पास स्पाइडर जो है छत्ता बनाता है वो आ जाता है। ठीक है, जाला आ जाता है। तो इसकी एग्जांपल में ग्लोबुलर की देखें तो एंजाइम्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, हार्मोन्स हैं, हीमोग्लोबिन है। ये बेसिकली सारे जो हैं ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आगे एंजाइम्स का रोल का भी आपको पता है, एंटीबॉडीज़ हमारी इम्यूनिटी, ठीक है, उसमें हार्मोन्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं बॉडी में, हीमोग्लोबिन हमारा ब्लड जो है वो भी बहुत है। ये सारे जो है ये आगे नेक्स्ट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। बेसिकली ये सारी प्रोटीन्स जो है फंक्शनल रोल करती हैं और यहाँ पे ये जो है ये स्ट्रक्चर बनाती हैं। जिस तरह केराटिन है वो हमारा नेल का स्ट्रक्चर बना रही है, ये स्पाइडर वेब है यानी कि ये छत्ता बना रही है, यानी कि जाला बना रही है, सॉरी। तो ये हमारे पास सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो है हमारे पास क्या बना रहे हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारे पास था डिफरेंस इनका, फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन का डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंस को क्लियर पढ़ लिया है अच्छे तरीके से। ठीक है, होप सो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस रखें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और उनकी डायग्राम्स वगैरह सारी मिलती रहें। थैंक यू सो मच।